मेरी बेटी की नौकरी लग जाए। बहुत पढ़ ली पर नौकरी नहीं है बाबा। तब बाबा को प्रार्थना कर कर चले गए और शिव जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरी बेटी भारत की बिग 4 कंपनी में से AI नोएडा दिल्ली में उसका नंबर लग गया और मेरी बेटी उच्च पद पर कार्यरत हो गई। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आया। गुरुदेव 2023 में कैंसर की बीमारी हो गई थी, उससे मैं भिड़ती रही लड़ती रही, पर बाबा के धाम से प्रार्थना कर कर गई तो आज मेरा कैंसर भी ठीक हुआ है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मेरा नाम सुषमा नवीन सिंह है, मैं जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आई हूँ। ये शिव है शंकर ओ घड़ी, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे, एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी का अच्छी कंपनी में, भारत की ही आनंदमय कंपनी में सुंदर सिलेक्शन हुआ है। बड़े रोग से ग्रसित थी पर बाबा की कृपा से स्वस्थ हैं। जोरदार ताली बजाकर बाबा का साथ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे कितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। इसलिए शिव पर आश्रित हो जाओ, शंकर पर विश्वास करो, भरोसा करो, दुख मिटेगा। क्यों नहीं मिटेगा? क्यों नहीं? जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है, शिव कथा कर रही है, जरा ध्यान दीजिएगा। जिसको शिव से मोहब्बत हो जाती है फिर उसे कभी फुर्सत मिल नहीं पाती है, क्योंकि इतना व्यस्त हो जाता है अपने कार्य में, अपने कर्म में, अपनी लगन में, अपनी मेहनत में। जो शिव से दिल लगा लेता फिर उसको फुर्सत नहीं मिलती है। अपन आए कई लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, बाबा से मांगते हैं, झोली पसार कर बाबा दे देता। इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिल पाता। इतने व्यस्त हो जाते, समय नहीं मिलता। पूछो क्यों साहब, बहुत दिन बाद आ रहे हो? अरे गुरुजी टाइम नहीं मिल पाता ना, आजकल थोड़ा व्यस्तता ज्यादा हो गई। हमने कहा बाबा ने छप्पर फाड़ कर दे दिया ना तो थोड़ी व्यस्तता बढ़ जाती है, व्यस्तता बढ़ जाती है। जो आता है कुबेरेश्वर धाम वो व्यस्त हो जाता है। गए और व्यस्त हो गए। क्यों? बाबा इतना देना प्रारंभ कर देता है कि वो संभाल ले, ये भी संभालना है, ये भी संभालना है, डंपर संभालना है, ये काम संभालना है, सब संभाल सब काम। गाड़ी संभालना है, ये संभालना है, तो सब संभालना है। इसलिए शिव कथा करे। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया हूँ,
तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
काशी में गंगा है, उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ।
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी मैं काशी नगरी आई हूँ। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करो। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठो। बड़ा दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। साथ में बोलिएगा। ओ भोला सब
बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। विश्वास, भरोसा हमारे दुख को, कष्ट को समाप्त कर देता है। चंद्रदेव का काया का रोग दक्ष प्रजापति का श्राप था, और दक्ष प्रजापति का श्राप था कि चंद्र तुम्हारी काया का, तुम्हें रोग हो जाए, तुम्हारी काया गल कर नीचे गिरे। अब रोग भी लगा तो ऐसा लगा कि वो रोग समाप्त होना कठिन है, क्योंकि दक्ष का श्राप है। दक्ष प्रजापति की बात तो स्वयं जितने नारायण भक्त देवता हैं सब, चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मदेव हो, चाहे गरुण वरुण हो, कोई भी हो, दक्ष की बात तो सबको रखना पड़ता है। सब सुनते हैं, सबके स्मरण में रहता है। ये रोग लग तो गया है। देव ऋषि नारद से जाकर कहा कि मेरे शरीर में ये रोग लग गया है, मेरे शरीर में ये रोग आया है, इस रोग को मिटाऊं कैसे? सबसे पहली बात देव ऋषि नारद ने कही कि अगर तुम्हें भरोसा है, विश्वास है, तो तुम्हारा रोग मिटेगा ही। ये रोग समाप्त तो हो जाएगा अगर विश्वास है तो, भरोसा है तो। और अगर विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया का कोई काम नहीं हो सकता। विश्वास है सब हो। जब भरोसा ही नहीं है तो फिर भगवान क्या देगा? एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। सुनीता द्विवेदी, पत्नी अवधेश कुमार दुबे, निवासी दिव्यापुर, जिला औरैया, उत्तर प्रदेश की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आकर बेलपत्र ले जा सकती हैं। मैं सरकारी विश्वविद्यालय में अध्यापिका हूँ। पत्र आपका एलईडी पर चल रहा होगा, आस्था चैनल पर चल रहा होगा, आप उस पत्र को पढ़ सकते हो। मैं सरकारी विद्यालय में अध्यापिका हूँ। वर्ष 2024 में एक अध्यापक जो स्कूल में ही कार्यरत हैं, उन्होंने कुछ अधिकारियों से एक षड्यंत्र के तहत मेरे खिलाफ झूठी शिकायत करवा दी और मुझे निलंबित करवा दिया, सस्पेंड करवा दिया। मेरे निलंबन पत्र को सस्पेंड करा और मेरा जो सस्पेंड पत्र था उसको उन्होंने, जो विरोधी थे, उन्होंने वायरल कर दिया। बहुत अंदर से टूट गई मैं, क्या करूं, कौन साथ दे? सब अपशब्द कहने लगे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ कहने लगा। तब
आपकी कथा के बारे में सुना था कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। विश्वास कर कर शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ करा, तो लोग कहते कि अब सस्पेंड हो गई, अब मंदिर जाती। और आप कहते हो कि ताना देंगे लोग, पर भरोसा मत टूटने देना। ऐसे कार्य में कोई साथ नहीं दे रहा था, पर एक दिन अचानक से जिनने मेरा सस्पेंड का लेटर वायरल करा, वायरल करने के बाद सब दूर फैल तो चुका था, पर कोई साथ देने वाला नहीं था। शिवजी से मैंने कहा, बाबा तू ऐसी करुणा कर कि मेरा साथ तू दे दे। और बाबा देव अधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी कि एक व्यक्ति का मेरे पास काशी से फोन आया। उसने ना नाम बताया ना पता बताया, बस उसने इतना कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ तुम वो करते जाओ। और मैंने, मेरे पति ने, मेरे परिवार वालों ने जैसा जैसा उन्होंने बताया वैसा वैसा करते चले गए। गुरुजी हमें नहीं मालूम, हम वो काशी के व्यक्ति से नहीं मिले, हम उसको जानते नहीं, फ़ोन भी हम नहीं लगा सकते, उसका आता। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि आज मैं वापिस प्रधानाध्यापक के पद पर फिर वापिस बैठ गई। जो सस्पेंड थी उससे छूट गई। अरे मुझे सस्पेंड कर दिया गया था, मैं उस काशी वाले को नहीं जानती, मैं तो ये जानती हूं कि काशी का शंकर ही फोन करता होगा। रोते नहीं बहन, उठ जा, रोते नहीं। अब तो बाबा ने संभाल लिया, अब क्या सोचना, अब तो बाबा ने वापिस नौकरी दे दी। रोते नहीं, अब बाबा ने संभाला, वो सब स्वस्थ रहे। ठीक है बाबा। गुरुजी हम उसको पहचानते नहीं, वो काशी से कौन फोन करता था, हम नहीं जानते कि किसका फोन आता था, कौन बोलता था, बस वही लगाता था, हम लगाते तो उठाता भी नहीं। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, सस्पेंड होने के बाद मेरे भोले बाबा ने कृपा कर कर आज मुझे उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय से मेरे को सस्पेंड किया था, उसी का इंचार्ज प्राध्यापक बनाकर बिठा दिया। ये विश्वनाथ है, ये शिव, ये शंकर। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किसी से हो जाए जरा सी हम। एक पत्र और अच्छा है, एक पत्र और बढ़िया है। मैं दुर्गा कंवर शेखावत पुष्पेंद्र सिंह राठौर, ठिकाना खुंडियास, तहसील परबत्सर, डीडवाना, कुसामन, राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे वाले रास्ते से आ सकती हैं। गुरुदेव हमें संतान का सुख नहीं था, शादी को 23 साल हो गए थे गुरुजी, और 23 साल हो गए, 23 साल से हमें संतान नहीं, 23 साल हो गए गुरुजी। हमने सब जगह इलाज करवा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर हम हार थक कर बैठ गए और हमें विश्वास छूट गया। 4 साल से हमने कोई इलाज नहीं करवाया गुरुदेव। फिर हमें किसी ने कहा, सियोर वाला बाबा कथा करता है, अगर कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाए वो मिलता जरूर है। हम लोग आपके कथा को सुनने के लिए पुष्कर चले गए, 23 साल औलाद नहीं, पुष्कर चले गए। पुष्कर के पंडाल में बैठकर कथा सुनी। वहाँ से आने के बाद पहली बार मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी पे जल चढ़ाती, पशुपतिनाथ का व्रत करती, रोज मंदिर जाती। दुनिया के लोग ताने देते, 23 साल औलाद नहीं हुई तो अब क्या औलाद होगी, लोग बांझ कह देते, अपशब्द कहते। तब एक दिन मैंने अपने पति से कहकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, पशुपतिनाथ का व्रत करा। 1 बार नहीं, 4 बार, 5 बार व्रत करती रही कि अब देगा तो बाबा ही देगा। सीहोर आ गई, बाबा को प्रणाम करा। गुरुदेव 14 अप्रैल को 2024 में मैं
14 अप्रैल को सीहोर आई, भूमि पर सो गई, इसी जमीन पर सोकर बाबा को प्रार्थना करी, रात्रि विश्राम करा। ना जाने इस भूमि का तेज क्या है, समझी नहीं। यहाँ से चली गई प्रणाम कर कर, और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा बाबा ने कर दी, मेरा यहाँ से जाने के बाद गर्भ ठहर गया। 10 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 23 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। कहीं बैठी हो और बच्चे को लाए हो तो पीछे वाले रास्ते से लेकर आ सकते हैं। 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति, 23 वर्ष। ये वो कंकर शंकर की भूमि है। हम सबको कहते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर कोई थोड़ा बहुत भी कचरा आप लोग, ये मंदिर प्रांगण के अंदर कहीं ऐसी जगह पर आप ना तो थूकें, ना कुल्ला करें, ना गंदगी करें। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है। यहाँ दुनिया के लोग इस प्रांगण में सोने के लिए, विश्राम के लिए, विनय करने के लिए, निवेदन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं और झोली पसार कर भर कर लेकर जाते हैं। प्रयास करो, भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का खंड जाप करो। जितनी देर फ्री बैठे रहो उतनी देर मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उतना बैठकर प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। संभालेगा वो, आपको संभालेगा वो। और जब हृदय से प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, विनती करोगे, प्रार्थना करोगे, वो संभाल। लाखों के दुखड़े जो तू हर गया डमरू वाले, तो मेरे दुखड़ों को देख कर क्यों डर गया डमरू वाले। उससे प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन, संभालेगा। पार्वती जी के मन का संशय, माँ जगत जननी के मन का संशय, हृदय का संशय बार बार सामने आता है, तो शिव जी कहते हैं विश्वास सारे दुखों को समाप्त कर देगा। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। कल कोई कह रहा था गुरुजी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक झारखंड में बाबा देवघर में बैद्यनाथ जी के यहाँ कथा है। बाबा के यहाँ 7 दिन की समिति कथा करा रही है। बाबा पूर्ण करता है। हम कहते हैं जब किसी ज्योतिर्लिंग में कथा होती है, शिव महापुराण की, जिस ज्योतिर्लिंग में कथा हो रही है उसी ज्योतिर्लिंग का बाबा उस कथा को सुनने के लिए उस पंडाल में जरूर आता है, श्रवण करने के लिए। केवल आप कथा सुनने के लिए नहीं आओ, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, केवल आप कथा तक नहीं पहुंचोगे, आप कथा श्रवण करने के लिए नहीं आओगे। बाबा स्वयं, देवाधिदेव महादेव स्वयं, मेरा वो घड़दानी स्वयं उस पंडाल में बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करता। छूटा, चंद्र का रोग भी समाप्त हुआ, क्योंकि उसने शिव जी पर पूर्ण भरोसा और विश्वास किया। भरोसा, विश्वास किया। जब भी शंकर के मंदिर में जाओ तो एक भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शंभो शंभो शंभो
शंभु शंभु, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ, एक विश्वास के साथ जाइए। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंद्र देवऋषि नारद जी से पूछे कि ये बताओ कि शिवजी से अगर कोई बात कहना हो तो शिवजी उसको सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर उसको स्वीकार कैसे करेंगे, सुनेंगे कैसे? शंभु शंभु शंभु, वॉइस पकड़ रहा है, गला खींच रहा है वो। शिव सुनेंगे कैसे? आइस आइस आ रही है उसमें, थोड़ा सा मिठास नहीं है उसमें, ढीले मिले नहीं डाला है थोड़ा। शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर स्वीकार कैसे करेंगे? यदि भगवान शिव को अपने मन की बात सुनाना हो, भगवान शंकर को अपने मन का कुछ भाव कहना हो, भगवान शिव को अपने मन की बात कहना हो, तो शिव सुनेंगे कैसे? भगवान शंकर को सुनाने के लिए सबसे सुंदर तरीका कौन सा है, ये देवऋषि नारद जी से चंद्रदेव पूछ रहे हैं। और केवल चंद्रदेव के माध्यम से आप भी ये बात सुन लें। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हो, जितने इस पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने बाबा के धाम में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, चंद्रदेव देवऋषि नारद से पूछ रहे हैं कि शिव जी को अगर कोई बात सुनाना हो तो शंकर जी सुनेंगे कैसे? अपना दुखड़ा कहूं कैसे? ए मेरे भाई, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है। दुनिया के लोगों से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल रिश्ता खुद बना लेता है, खुद बनाता है। दुनिया से रिश्ता बनाना पड़ता है, पर मेरे महाकाल राजा से, मेरे महाकालेश्वर से रिश्ता बनाना नहीं पड़ता। मेरा महाकाल बाबा, मेरा काल अधिपति, मेरा महाकालेश्वर बाबा स्वयं रिश्ता बनाता है। स्वयं जो गया, दर्शन किया, पूजन किया, जल चढ़ाया, आराधना करी, साधना करी, पूजन करी, आराधना करी, पाठ करा, शिव जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाया, बस वो रिश्ता बनता चले गया, संबंध बनता चले गया, शिव जी से संबंध जुड़ता चले गया, शंकर अपना बनता चले गया, उसको अपना बना। इसीलिए शायद कहते होंगे कि रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। उससे रिश्ता बनाना नहीं, वो खुद बनाता स्वयं। एक पत्र अच्छा है, मेरा नाम सुंदर प्रजापत, मेरे पति का नाम सुनील प्रजापत, रिटर्न बड़ा बाबू सुनील प्रजापत। मैं नागदा जंक्शन, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश से आई हूँ। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, 9 साल शादी को हो गए, लेकिन मुझे औलाद का सुख नहीं मिला। कहीं बैठी हो और अगर आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए
पीछे वाले रास्ते से आ सकती हूं। 9 साल से मुझे संतान नहीं हुई। 9 साल हो गए गुरुदेव। एक बार मेरे पेट में बहुत दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि आपके गठान है पेट के अंदर। ऑपरेशन का बोल दिया। शादी के केवल 2 महीने हुए थे और मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ। उसके बाद 9 साल तक मुझे औलाद का सुख नहीं हुआ। हमने टेस्ट बेबी करवाने के लिए सोचा, सब कुछ करा, पर सुख नहीं आया। डॉक्टरों का इलाज भी करवाया। तब आखिरी में किसी ने कहा कि सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो और टीवी पर कथा आती है उसको सुनो। हम आसन लगाकर दोनों पति पत्नी कथा श्रवण करते। आंकड़े की जड़ का प्रयोग हमने 2 बार करा, पशुपतिनाथ का व्रत हमने 3 बार करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि 9 साल के बाद हमारे यहाँ संतान का सुख आया और बाबा की कृपा से 26/3/2023 को हमारे घर में बालक ने जन्म लिया। हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आए हैं। सुंदर प्रजापत, नागदा, जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहीं बैठे हो तो आ सकती हैं। एक पत्र लिखा है, केम छो गुरुजी? मजामा। गुजरात का है। मैं पल्लवी कल्याणबेन राजेंद्र भाई, गांव जूनी भवानी, तहसील निसर, जिला तापी, गुजरात के रहने वाले हैं। ठीक है, कहीं बैठे हो तो बापी गुजरात से हैं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2022 से कथा सुन रही हूं गुरुजी। एक बार कथा में टीवी पर सुन लिया था कि बाबा की कथा के पंडाल में जाकर जो मांगो वो मिलेगा, पर हम सीधे कुबरेश्वर धाम आ गए और बाबा के पास आकर हमने केवल एक ही बात कही, बाबा कोई स्त्रोत कमाई का नहीं, बाबा तू संभाल ले, एक गाड़ी दिला दे जिस गाड़ी से मैं हमेशा यहाँ आती रहूं और मेरा काम भी चलता रहे। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव। 2023 में रुद्राक्ष महोत्सव में आए, बाबा से विनती करे, जमीन पर सोए, बाबा को नमन कर कर प्रणाम कर कर गई, ऐसी गाड़ी दिलाना कि मैं काम भी चलता रहे और तेरी कथा में भी आती रहूं, लोगों को भी उसमें भर के लाती रहूं। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। बाबा ने हमको लोडिंग दिला दी और लोडिंग गाड़ी से फोटो भी लगाया है जी। फोटो दिखाओ जरा। आस्था चैनल, आस्था चैनल पे फोटो भी चल रहा होगा, आप लोग एलईडी पर गाड़ी दिला दी। आज बाबा की कृपा से जहां भी कथा होती है, अगर नजदीक में हुई, लोडिंग गाड़ी काम पर भी लगती है और कथा में भी हम लेकर आते हैं हमारे गांव के लोगों को भी, और बाबा की इस कथा में आते हैं तो बाबा की खूब सेवा कर कर जाते हैं। ऐसे बाबा ने करुणा करी, ऐसी दया करी, ऐसी कृपा करी, और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, बधाई आपको। ये पति गुजरात से हैं आप। सबको ग्रुप में लेके आई हूं सर। अरे वाह, बधाई बधाई, शिव की कृपा। ये तुम्हारे ग्रुप के लोगों के लिए लो। हाँ, ये सब ग्रुप वालों को दे देना है सब। शिव शिव है। आप जिस भावना से, जिस भगवान के भक्ति से, जिस विश्वास के साथ, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणा से, जिस वात्सल्यता से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणा से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणा 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 से, जिस करुणा
जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस विश्वास के साथ आप देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हो, विनय करते हो, निवेदन करते हो, बाबा उसको स्वीकार करता है, सुनता है। चंद्रदेव पूछ रहे हैं कि शिव सुनेगा कैसे? शंकर जी को कहने के लिए कहाँ जाया जाए? शिव जी से अगर कोई बात कहना है, शंकर भगवान को कुछ बोलना है, शंकर भगवान को यदि कोई बात कहना हो, शिव जी से कुछ कहना हो, तो कहाँ जाकर कहें? कहाँ जाकर बोलें? कहाँ प्रार्थना करें? कहाँ विनय करें? देवऋषि नारद जी ने कहा कि तुम जहां बैठो, तुम्हारा जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, पार्थिव शिवलिंग बनाओ। पार्थिव शिवलिंग में बालू में, मिट्टी में कण 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 होते हैं। उन कंकर को जोड़कर, उन कण कण को जोड़कर अपने दिल की बात एक लोटा जल चढ़ाते समय उनसे प्रार्थना करो, विनय करो। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलती है कि दुनिया के लोग भगवान को मंदिर में ढूंढने जाते हैं और अपने भीतर नहीं ढूंढते। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। दूर के लोगों से फोन कर कर पूछते हैं चाची जी कैसी हो, और घर में बैठे हुए लोगों से पूछ नहीं पाते हैं कि तुम कैसे हो। ये दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। तीर्थ में भगवान को ढूंढते हैं, मंदिर में भगवान को ढूंढते हैं, पर अपने दिल में परमात्मा को ढूंढ नहीं पाते हैं। वो तुम्हारे भीतर बैठा हुआ है। एक कंकर उठाओगे, हाथ में रखोगे, दिल से उसको पूजोगे, तो कंकर में भी एक ना एक दिन शंकर नजर आएगा और तुम्हारी कामना पूरी करेगा। शायद पूरी दुनिया का एक स्थान है कुबेरेश्वर धाम। पूरे विश्व में केवल एक भूमि है, कंकर शंकर की भूमि कुबेरेश्वर धाम, जहां कंकर को उठाकर शंकर देखा जाता है। जहां कंकर को बीन कर पूजन करी जाती है और कंकर में शंकर को देखा जाता है। और जिस कंकर को आप अपने घर पर लेकर जाते हो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का होता है तो एक ना एक दिन उस कंकर में शंकर के प्रतिबिंब का दर्शन तुम्हें होता जरूर है। ये निश्चित है। पूरे विश्व में एक भूमि है, कुबेरेश्वर धाम। इसलिए कभी मौका मिले, तुम्हारे परिवार के लोग, तुम्हारे घर के लोग अगर तुमसे कहें कि मम्मी कहां जाना चाहोगी, पापा कहां जाना है, बहन कहां जाना है, तो एक बार तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मुझको एक बार सीहोर कुबेरेश्वर बाबा के धाम ले चल, उस भूमि पर मुझे भी कंकर की पूजन करना। वो भूमि पर मुझको भी लेकर चल, वहां मुझे कंकर शंकर की पूजन करना है। वो साधारण भूमि नहीं है, वो सहज भूमि नहीं है। इस भूमि पर जो आया है खाली नहीं गया है। चंद्रदेव कह रहे हैं कि मैं कहां कहूं, किसको कहूं, किससे कहूं? शिव कहां मिलेंगे? वो कौन सी भूमि है जहां जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करी जाए? वो एक लाइन स्मरण में आना, और मुझे एक जरूरी काम भोला मैंने ढूंढा देश भोला, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा,
कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मुझे एक जरूरी काम भोला कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम भोला कहाँ मिलेगा। सब दूर ढूंढ लिया। शिव चंद्रदेव कह रहे हैं मेरे रोग को मिटाने के लिए शिव जी से कहाँ कहूँ, तो चंद्रदेव ने फिर बालू का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। दुनिया समझ नहीं पाती है कि पार्थिव का मतलब क्या है। पार्थिव का मतलब है ये मिट्टी का शरीर जब मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करता है। शरीर का है मिट्टी का, मिलना का है में मिट्टी में, पंच तत्व में विलीन हो जाना। जब ये मिट्टी का शरीर मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है, तो मिट्टी मिट्टी से मिल जाती है। मन की बात शंकर तक पहुंच जाती है और शिव झोली भर देता, शिव झोली भर देता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, मीडिया प्रश्न करती है, क्यों गुरुजी सावन के महीने में शिवरात्रि आती है और आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाते हो। पूरे विश्व में लोग, आजकल विदेश में भी आपके साथ में ऑनलाइन बैठकर लोग पार्थिव निर्माण करते हैं और पूजन करते हैं। पूरा विश्व, पूरे बाजार बंद हो जाते हैं, पूरे नगर बंद हो जाते हैं, ऑफिस से लोग छुट्टियां ले लेते हैं। जिस दिन आप सावन के महीने में पार्थिव शिवरात्रि के दिन पूजन कराते हो, उस दिन उसका फल क्या मिलता है, तो किसी